हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की। हरे कृष्णा। इस्कॉन धनबाद की ओर से मैं आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करना चाहूँगा। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा महामहोत्सव। भगवान 15 दिन तक बीमार रहने के बाद जब अपने भक्तों का दर्शन नहीं कर पाते हैं तो इतने व्याकुल उठते हैं कि वो अब उनसे मंदिर में रहा नहीं जाते। भगवान स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर पूरे शहर का भ्रमण करते हैं और जो लोग कभी मंदिर नहीं आते दर्शन करने के लिए भगवान का, उनको भी दर्शन देते हैं। इतने कृपालु हैं भगवान। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, रथे च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म विद्यते। यदि कोई व्यक्ति केवल भगवान श्री जगन्नाथ को रथ पे सवार देख लेता है तो दर्शन करने मात्र से वो व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है, तो उसको मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। वो मुक्ति जो बड़े बड़े योगियों को हिमालय में, जंगलों में हजारों साल उल्टा लटक के तपस्या करे तो नहीं मिलती है। तो भगवान श्री कृष्ण जब जगन्नाथ के रूप में आते हैं तो बहुत कृपालु हैं, बहुत करुणामय हैं। तो आप सब धनबाद वासियों का बहुत ही सौभाग्य है कि केवल दर्शन ही नहीं, आपने भगवान श्री जगन्नाथ के रथ का रस्सी भी खींचा और यहाँ गुंडीचा में मंदिर में भगवान को स्थित भी आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ आप सभी के लिए भगवान श्री जगन्नाथ का खिचड़ी महाप्रसाद, हलवा महाप्रसाद और आलू दम महाप्रसाद सबके लिए उपलब्ध है। ये सब इस्कॉन धनबाद की ओर से निःशुल्क सेवा की जा रही है। आप कृपया यहाँ से बिना भगवान का महाप्रसाद प्राप्त किए नहीं जाए। ऐसा बताया जाता है यदि कोई भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद लिए बिना चले जाता है तो बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि कलयुग में जब भगवान श्री जगन्नाथ पूरी धाम में विराजते हैं तो आपने देखा है उनका जो शरीर है बहुत गोल मटोल है, उनका पेट भी बहुत बड़ा है। तो जगन्नाथ जी खाने के लिए जाने जाते हैं, जगन्नाथ जी बहुत खाते हैं। ऐसा बताया गया है कि जगन्नाथ जी का हाथ कभी सूखता नहीं, हमेशा उनके भक्त लोग उनको भोग लगाते रहते हैं 56 भोग से। दिन में, रात में, सुबह में, शाम में अनेक प्रकार का उनको भोग लगाया जाता है। उसी प्रकार से भगवान उस भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं जो उनका महाप्रसाद बहुत भर भर के खाता है। इसीलिए आप यदि जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में जो पांडा होते हैं सभी लंबे चौड़े वरिष्ठ बड़े पेट वाले होते हैं, तभी तो जगन्नाथ जी को उठा भी पाते हैं और वो सब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कंठ भर खूब खाते हैं। इससे जगन्नाथ जी से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया भगवान श्री जगन्नाथ के प्रसाद का महिमा। मेरी बाईं ओर भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है, उसके बाईं ओर एक और पंडाल है जहाँ पर प्रसाद निःशुल्क सबको मिल रहा है। कृपया प्रसाद लेकर ही जाए। और आप देखेंगे कि भगवान जगन्नाथ के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके लीला के बारे में, उनके महात्म्य के बारे में हम तब तक नहीं जानते हैं जब तक हम किसी शुद्ध भक्त से, प्रामाणिक भक्त से श्रवण नहीं करते। शास्त्रों में श्रवण को बहुत महत्ता बताई गई है। यदि हम किसी साधु से, किसी गुरु से सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, उनके नाम के महिमा के बारे में। अपने मन गढ़ंत तरीके से भगवान की भक्ति करेंगे उससे कोई फल नहीं मिलने वाला। मुझे लगता है कि आज लड्डू गोपाल मुझसे नाराज है, आज लड्डू गोपाल को खीर खाने का इच्छा है। आपको लगने से क्या होता है? शास्त्र में क्या लिखा गया है, भगवान को पूजा करने की विधि क्या बताई गई है, ये हमें प्रामाणिक भक्त से ही सुनना चाहिए। तो हम सभी को भगवान श्री जगन्नाथ के इस अद्भुत रूप के बारे में